हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज है बच्चों हमारा 1 मार्च और कल है 2 मार्च। 2 मार्च को हिंदी का पेपर होना है। सुपर फास्ट रिवीजन मैं कराता हूं, कम समय में आपको ज़्यादा देने की कोशिश करता हूं। 10 मिनट आप बैठ जाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके 90 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे। जितना आप खुद नहीं पढ़ोगे उतना आप सुनने से तैयार कर पाओगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बच्चों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए पहला यहां पर आपका, यहां पर आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन। ओके, समस्त भाव प्रधान साहित्य कहलाता है, सुपर फास्ट करेंगे, काव्य कहलाता है। 4 ऑप्शन आप पढ़ना घर में। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ जी का है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम परिभाषा किसने दिया भैया? तो पंडित यहां पर देख सकते हैं जगन्नाथ जी का है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है वक्रोक्ति काव्यम जीवितम परिभाषा किसने दिया है? किसने दिया भाई? तो कुंतक ने दिया। पहला नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरा नंबर, अब ये तीसरा चौथा क्वेश्चन ना पढ़ेंगे तो भी चलेगा। समानतः काव्य के कुल कितने भेद है बच्चों? देखो जरा, समानतः काव्य के कुल 4 भेद हैं। मुक्तक काव्य में होता है, बताओ क्या होता है? छंद का स्वतः पूर्ण होता है, छंद का स्वतः पूर्ण, ये मुक्तक काव्य में होता है। छंद स्वतः पूर्ण होता है। प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं बच्चों, ठीक है। प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। चले आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए थोड़ा सा इसको मैनेज कर लूं मैं। अगला क्वेश्चन देखो, महाकाव्य में होता है। महाकाव्य में क्या होता है? महाकाव्य में जीवन का बृहद वर्णन होता है। खंड काव्य में सूक्ष्म होता है। चलिए फोटो लेते समय उतना अच्छे से क्लियर नहीं आया है, लेकिन आप देखिए दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? नाटक और प्रहसन आते हैं। काव्य गुण के निम्नलिखित प्रकार बताए गए हैं, बताओ कितने प्रकार हैं भैया? 3 प्रकार हैं। श्रृंगार रस एवं करुण रस का, श्रृंगार रस का एवं करुण रस में क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? ठीक है, तो पाया जाता है आपका माधुर्य गुण, माधुर्य गुण पाया जाता है। वीर भयानक रौद्र रस में प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है? वीर में ओज गुण होगा, सही है कि नहीं होगा? तो ये आपका हो जाएगा ओज गुण। टा वर्ग एवं सभी कठोर व्यंजन अधिक पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? ओज गुण पाया जाता है टा वर्ग में। आगे चलते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जिस काव्य को सुनने या पढ़ते समय हृदय छा जाए उसमें मौजूद होता है प्रसाद गुण। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है बच्चों ओज गुण का, ठीक है। राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनी केते बादशाहन की छाती दरकती है, इसमें कौन सा गुण होगा बच्चों? तो इसमें आपका ओज गुण होगा। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, इसमें कौन सा गुण है? तो प्रसाद गुण है। भावों के उद्वेलन के कितने अवयव बताए गए हैं? भावों के उद्वेलन के कितने अवयव बताए गए हैं? यहां पर देखिए 18 नंबर, भावों के उद्वेलन के कितने अवयव बताए गए हैं? तो 3 अवयव बताए गए हैं। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं बच्चों विभाव कहते हैं, क्या बोलते हैं? विभाव। अगला नंबर, करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक है, ठीक है, करुण रस का शोक है। वीर रस का स्थायी भाव बताओ? करुण रस का शोक, बिल्कुल। वीर रस का क्या होता है बच्चों? उत्साह, सही है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, सॉरी मैंने उल्टा लगा दिया, वीर रस का स्थायी भाव ये उत्साह होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। 10वां रस कौन सा बच्चों? वात्सल रस। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी, कौन सा रस है? वीर रस है। देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। चलिए सुपर फास्ट रिवीजन है, आप लोगों को ज्यादा टाइम पास नहीं करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए। जहां कारण के बिना किसी कार्य का बोध हो, जहां कारण के बिना किसी कार्य का बोध हो वहां पर विभावना अलंकार होता है। चरण कमल सम कोमल के उपमान, मतलब यहां पे तुलना किया गया है कमल के समान, उपमान है, ठीक है। कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने होते हैं वर्ण? 31 वर्ण। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 28 नहीं होती है, दुर्मिल में 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। दुर्मिल में कितने होते हैं? 24। मत्तक यंद सवैया में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 23 वर्ण होते हैं मत्तक यंद सवैया में। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन भैया, काव्य में
शगुणावलंब कृतः पुनः क्वापि कहा है मम्मट। हालांकि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है उसको मैं नहीं कहूंगा पढ़ने के लिए। इसमें दूसरा नंबर आप देखोगे कि दो भेद महाकाव्य खंड काव्य किसके हैं भैया? प्रबंध काव्य के। प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। तीसरे का वाल्मीकि कृत रामायण एक महाकाव्य है, वाल्मीकि कृत रामायण। ठीक है, देखो एक देश या अंश का अनुसरण हो महाकाव्य में, कौन से महाकाव्य में? एक होगा तो खंड काव्य। ठीक है, किसमें बच्चों? खंड काव्य महाकाव्य में। खंड काव्य महाकाव्य के देश का अंश या अनुसरण करने वाला है। मतलब इसको आप समझ नहीं पाए ना, महाकाव्य मतलब विस्तृत होता है, उसके किसी एक भाग का यदि अंश हो तो वो आपका खंड काव्य हो जाता है। ठीक, जिस काव्य में गद्य पद दोनों हो उसे क्या बोलते हैं? चंपू काव्य बोलते हैं। अगला नंबर देखो, काव्य के अंतर्गत नाटक और प्रश्न आते हैं। किसके अंतर्गत? दृश्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक और प्रश्न आते हैं। मानवोचित गुणों से अनुकूल ही, ठीक है, काव्य गुण भी होते हैं। मानवोचित गुणों के अनुकूल ही कौन से गुण होते हैं? काव्य गुण होते हैं। काव्य गुण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। माधुर्य गुण में किस प्रकार के वर्णों की प्रधानता होती है? तो कोमल वर्ण की प्रधानता होती है। किस वर्ण? कोमल वर्ण की प्रधानता होती है। आगे देखो, वीर भयानक और रौद्र में पूर्ण काव्य में कौन सा गुण होता है? तो वीर में ओज गुण होगा। जिस काव्य को सुनते पढ़ते समय हृदय में छा जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रसाद गुण। देखो रिपीट होगा क्वेश्चन, जिस काव्य रचना को सुनने से मन उत्तेजना पैदा हो जाए वहां पे ओज गुण होगा बच्चों। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए में कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण होगा। अभी आपने देखा है साहित्य के क्षेत्र में काव्य को आस्वादन से प्राप्त आनंदानुभूति को किसकी संज्ञा दी गई है बच्चों? रस की संज्ञा दी गई है। किसको? रस की संज्ञा दी गई है। उत्तेजना के मूल कारण बताओ, ये विभाव है। अभी आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा है, रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक ही स्थायी भाव के बीच बीच में परिस्थिति बस अनेक भावों का संचार होना क्या कहा जाता है बच्चों? संचारी भाव कहलाता है। हृदय में स्थित अस्थायी भाव को क्या बोलेंगे? अनुभाव की संचारी भाव। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, हाँ, संचारी भाव। स्थायी रूप से ना रहे तो वो संचारी है, और यदि स्थायी हो तो स्थायी भाव हो जाएगा, अस्थायी तो संचारी भाव। आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाता है। क्या? अनुभाव कहलाता है। रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा पढ़े हो आप लोग? बीभत्स रस। शांत रस का स्थायी भाव सौम्य निर्वेद। आचार्यों के अनुसार 10वां वात्सल रस। काव्य की सोहन साधन क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। काव्य में जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां कारण के बिना कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, हालांकि ये अलंकार विभावना आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल तो नहीं आएगा। यहां से आप देखो, मात्रिक और वर्णिक भेदों के आधार पर ध्वनियों के क्रम गति यति के नियमों का बंधा है। ये क्या है बच्चों? बताओ। 26 नंबर, छंद बना रहता है। छंद। छंद के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। छंद के 2 प्रकार मात्रिक और वर्णिक होते हैं। जिन छंदों में मात्रा है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। छंदों में गढ़ होते हैं। कौन से छंद में गढ़ होते हैं भैया? वर्णिक छंद में। किसमें? वर्णिक छंद में। जिन छंदों की गणना आधा वर्ण पर होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, कवित्व कौन सा छंद है? 32 नंबर, आप चलिए देखिए 32। कवित्व कौन सा छंद है? वर्णिक की मात्रिक? तो वर्णिक। कवित्व छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? कवित्व छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है छप्पय छंद। क्या बनता है? छप्पय छंद बन जाता है। आगे देखो, सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगड़ 2 गुरु, ये मत्य अंध, मत्तक यंध। ठीक है, मत्तक यंध। छप्पय छंद किससे मिलकर बना होता है? रोला उल्लाला से। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद को क्या बोलते हैं? सवैया छंद बोलते हैं। चले बच्चों आगे चलते हैं। आगे आपका यहां पर देख सकते हैं 1 लाइन फैक्ट है। तो चलिए फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। देखिए, काव्य के कितने भेद हैं? जल्दी बताओ। 2 भेद हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। क्या? महाकाव्य। आधुनिक काल के 2 महाकाव्य लिखो। प्रिय प्रवास कामायनी। जिस काव्य के छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो वो मुक्तक काव्य है। बिल्कुल संबंध नहीं है, मुक्त है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। काव्य गुण को और क्या कहा जाता है? शब्द गुण कहा जाता है। काव्य गुण के प्रकार माधुर्य, ओज, प्रसाद।
माधुर्य, ओज, प्रसाद। सरल शब्दार्थ का प्रयोग किस गुण में किया जाता है? ठीक है, प्रसाद गुण में। किसमें? प्रसाद गुण में। जिस रचना को सुनने से चित्त में उत्तेजना पैदा हो, जिस रचना को, उसमें कौन सा गुण होगा भैया? ओज गुण होगा। आचार दंडी ने कितने काव्य गुणों को उल्लेख किया है? 10 काव्य गुण। कितने? 10। भोज ने कितने काव्य गुण बताए हैं? तो 24। कितने काव्य गुण? 24 काव्य गुण है। समस्त रसों और रचनाओं में जो चित्त को सूखे ईंधन में अग्नि के समान शीघ्र व्यक्त करे वह प्रसाद गुण है। काव्य किस साहित्यकार का है? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आचार्य विश्वनाथ जी का है। रस के अंगों के नाम: स्थायी भाव, विभवान भाव, संचारी भाव। ठीक है। उत्तेजना का मूल कारण है भाई विभाव। रस का 10वां अंग वात्सल रस। वात्सल रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि कौन है? सूरदास जी। कौन है? सूरदास। शांत रस का स्थायी भाव समनिर्वेद। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। जहां उपमेय में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाए वह व्यतिरेक होता है। जब कथन देखने सुनने पर निंदा जान पड़े किंतु वास्तविक रूप से प्रशंसा हो, वहां कौन सा अलंकार होता है बच्चों? वहां होता है, देखो जरा, जब कथन में देखने सुनने पर निंदा सी पड़े, वहां ब्याज स्तुति। ठीक है। जहां किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर, तो अन्य व्यक्ति को, इसलिए अन्योक्ति अलंकार। छंद के अंग कौन कौन से हैं? वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, मात्रिक और वर्णिक। ठीक है। दुर्मिल छंद के कितने चरण हैं? दुर्मिल के 4 चरण होते हैं। अच्छा, दुर्मिल सवैया को किस नाम से जानते हैं? चंद्रकला के नाम से। रोला और उल्लाला के संयोग को क्या बोलते हैं? छप्पे छंद बोलते हैं। तो ये देखो भाई, हम सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। हम ऐसे नहीं कि आपके पास ज्यादा समय हम आपको लोग टाइम पास कराओ, ऐसा नहीं भैया। सुपर फास्ट रिवीजन, बस आप लोग सुनते के जाओ ना, पेपर के पहले सुन लो। हमने दिन में मान लीजिए 5 वीडियो डाले, 5 मिनट का मान लीजिए 10-10 मिनट का आप लगाओ तो कितनी वीडियो हो जाएंगी? 50 मिनट में ना, मतलब 1 घंटे में इतना ज्यादा तैयारी। बिल्कुल, आप लोग सुनो तो बस, आप लोग हेल्प हमारा इतना करो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। सब्सक्राइब करना भैया, कुछ है नहीं, पैसे नहीं लगते। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम में भी शिव कोचिंग क्लासेस, बस ज्वाइन होना है, इसमें कोई पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।